और बड़ी खबर का रुख करते हैं। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गज रुझानों में पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, आतिशी भी कालकाजी सीट से पीछे चल रही हैं। तो अब की बार दिल्ली का सुल्तान कौन होगा, और इसका फैसला आना शुरू हो चुका है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 31 सीटों के रुझान आ गए। 14 पर आम आदमी पार्टी, 16 पर क्या अलायंस होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे उनकी जमानत नहीं बचने वाली कांग्रेस की, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी। चलिए, बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचेगी, लेकिन फिलहाल रुझानों में कांग्रेस का खाता खुल गया है। एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, कौन होगा दिल्ली का सुल्तान, इसका फैसला आना शुरू हो चुका है। रुझान आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। ये देखिए, एक बड़ा गैप, 35 यानी कि 70 में आधे 35 सीटों के रुझान आ गए। 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। तो फिलहाल रुझानों में बीजेपी एक बड़े बढ़त की ओर, आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर, बीजेपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया पीछे, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे। तो दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 35 सीटों के रुझान 70 में से, और रुझानों में 20 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, आम आदमी पार्टी 14 पर और कांग्रेस खाता खोलते हुए रुझानों में महज 1 सीट पर आगे चल रही है। तो इस तरीके से ये 36 हो गए। 36 में से आम आदमी पार्टी अब 15, 14 के बाद 15, 1 सीट आगे बढ़ी। 20 पर हालांकि अब भी बीजेपी, रुझानों में बीजेपी को बढ़त, आम आदमी पार्टी 15, बीजेपी 20 और कांग्रेस 1। जो कांग्रेस का खाता कुछ देर पहले खुला था, उसके बाद कांग्रेस खिसक नहीं रही ऊपर। और इस बीच, और ये देखिए, 36 में से 17 सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी और 18 पर फिर कांटे की टक्कर यहां पर। जैसा कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि कभी तू आगे, कभी मैं आगे, कभी तू पीछे तो मैं आगे। ये जो खेल है वो खेल चल रहा है यहां पर। और इस खेल में आम आदमी पार्टी 17 पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 1 सीट पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 70 में से 36 सीटों के रुझान, 17 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 1 पर। और इस तरीके से लगातार रुझानों में फिलहाल जो है वो बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। हालांकि आम आदमी पार्टी उसके ठीक नीचे है, महज 1 सीट, रुझानों में महज 1 सीट पर बीजेपी आगे। कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में आज वोटों की गिनती जारी है और अब तक 36 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 36 में 18 पर बीजेपी, 17 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस। 38, ये देखिए 38 सीटों के रुझान, 18, 19 हो गए अब। आम आदमी पार्टी 18, बीजेपी 19, कांग्रेस 1। ये आंकड़े जो आ रहे हैं रुझानों में, उसमें लगातार बीजेपी आगे जा रही है। 18 पर आम आदमी पार्टी, 19 पर बीजेपी, 38 में 18 पर आम आदमी पार्टी, 19 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं।
और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। तो दिल्ली में वोटों की गिनती जारी है। अब ये देखिए 43 सीटों के रुझान आ गए। 23 पर बीजेपी, 19 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक सीट पर रुझानों में आगे। तो फिलहाल बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त बना ली है। 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। आम आदमी पार्टी के मुकाबले 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 19, बीजेपी 23, 4 सीटों का फासला रुझानों में 44 में ये देखिए अब 5 सीटों का फासला हो गया। 44 में आम आदमी पार्टी 19, बीजेपी 24, कांग्रेस 1। भाई कांग्रेस का एक सीट का जो खाता रुझानों में खुला था, कांग्रेस उस पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस रुझानों में ही साफ कर रही है कि भाई हम तो मुकाबले में कहीं नहीं है, आप लोग आपस में। माई की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से आज दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं आरके पुरम से हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आरके पुरम में भी कमल खिलेगा और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में जरूर बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ चलना चाहती है। दिल्ली की जनता जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है और दिल्ली विकास की तरफ जाना चाहती है। तो यही पोजीशन आरके पुरम की है, वहां भी विकास चाहिए और दिल्ली में भी। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और कालका माई की कृपा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, भगवान पर भरोसा, जनता पर भी भरोसा। कहीं जनता पर भरोसे में थोड़ी कमी, तो उस कमी को भगवान पर जो भरोसा है वो पूरी कर देगी। लेकिन आशीर्वाद दोनों का मिल रहा है शायद बीजेपी को फिलहाल, जनता का भी और भगवान का भी। और यही वजह है कि 44 सीटों के रुझानों में बीजेपी 24 पर बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 1 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस तरीके से फिलहाल बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाकर रखे हुए लगातार। तो 44 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 19 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 24 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीटों पर। तो 44 सीटों के रुझानों में ये देखिए 46 हो गए। 46 में आम आदमी पार्टी 20, बीजेपी 25, कांग्रेस 1। तो 20-25 का ये आंकड़ा 5 कोई माने या ना माने, लेकिन ये आंकड़े जनता के मन को टटोल करके लिए गए हैं। और जो वोटर का ट्रेंड रहा है 5 फरवरी को, जिसमें महिलाओं ने भरपूर वोट किया है, जिसमें जो वोट करने जा रहा था वो उत्साह के साथ बता रहा था कि वो इस बार परिवर्तन ला करके रहेगा। तो उन्हीं बातों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे एमएलए को खरीदने की बात हो रही है, कल एंटी करप्शन ब्यूरो भी उनके घर पहुंची थी। देखिए, ये बौखलाहट और ये जो खिसियाहट है और ये जो उनके पैंतरे हैं, ये पुराने हैं। ये अक्सर वो इस तरह की बातें जो उनको कल करनी होती है वो आज शुरू कर देते हैं। और इसलिए इस बात का ये बिल्कुल साफ प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। लगता है 2 इंजन की सरकार दिल्ली में। डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो हैं, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अब जिस प्रकार से और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, लोगों के लिए काम कर रही हैं, 2-2, 3-3 बार जीत करके आ रही हैं, उसी तरह से दिल्ली को भी अब एक विकास की गति चाहिए। इसलिए वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली को, दिल्ली की जनता दे रही है। थैंक यू। चलिए, बीजेपी रुझानों को देखकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है और एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी आश्वस्त थी ही, लेकिन अब रुझानों को देखकर भी बीजेपी का हौसला बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ा गैप, 48 सीटों के रुझान आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी 18 पर, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर, 9 सीटों का ये फासला हो चुका है रुझानों में। कांग्रेस अब भी 1 पर। कांग्रेस ने अपने आप को इस मुकाबले से बिल्कुल अलग कर रखा है। कांग्रेस के जो रुझान है उससे एक बात तो साफ हो गया है कि कांग्रेस का मानो हाल ऐसा है कि भाई तुम लोग आपस में निपट लो, मैं तो अलग बैठता हूं। तो कांग्रेस अपनी 1 सीट पर बढ़त बनाकर अलग थलग पड़ गई है, जबकि मुकाबला यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन
फिलहाल जो रुझान में मुकाबला दिख रहा है उसमें भी बीजेपी काफ़ी आगे हो गई है। शायद आम आदमी पार्टी इन रुझानों को देखकर सोच भी नहीं सकती है कि दिल्ली की जनता उन्हें ये रुझान देगी। हालांकि नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये देखिए 50 सीटों के रुझान, आम आदमी पार्टी 20 और बीजेपी 29, जबकि कांग्रेस 1। 50 सीटों के रुझान आ गए और बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई। ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर कि 29 सीटों पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस उस 1 से 2 होने को तैयार नहीं है। लेकिन इधर मुकाबला जो कांटे का कहा जा रहा था, फिलहाल तो रुझानों में मुकाबला कांटे का ही है, लेकिन जो फासला है 29 और 20 का वो 9 का हो गया है और ये एक बड़ा गैप कहा जाएगा। 70 विधानसभा सीटों वाले एक राज्य में 53 हो गए, 29 और 23। देखिए 3 सीट और रुझानों में आम आदमी पार्टी में जुड़ गया, तो मुकाबला फिर से कांटे का होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी 6 सीट ऐसे हैं जिन पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो यहां पर कांग्रेस भले ही फाइट में नहीं है, लेकिन जो रुझान और आ रहे हैं उससे एक चीज साफ तो है कि कांग्रेस ने भी नुकसान पहुंचाया है। और अब कांग्रेस का नुकसान जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को पहुंचा है शायद, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर, बीजेपी 29 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 53 सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ती हुई 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी ने 23 सीटों पर बढ़त बना रखी है, कांग्रेस ने 1 सीट पर बढ़त बना रखी है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मुकाबला फिलहाल रुझानों के हिसाब से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 23 सीट पर आम आदमी पार्टी, 29 सीट पर बीजेपी। सीवर, बहते हुए सीवर, गंदी रोड, टूटी फूटी रोड, मतलब 5 साल विधायक को इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद उस विधायक ने इतनी अनदेखी की कि वो कभी निकल कर ही नहीं आए। महिलाओं ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। जब उनसे पूछा जाता था आपके सिटिंग विधायक कौन है, उन्हें पता ही नहीं होता था, वो नाम भी नहीं जानती थी, शक्ल तो वो क्या जानेंगी। तो ये चुनाव खुद जनता ने लड़ा है और देखिए परमात्मा चाहेगा तो इस बार लास्ट बाइट आपको विजय की ही देंगे। बिल्कुल मैडम, एक सवाल ये है कि सिटिंग विधायक के साथ फाइट काफ़ी टफ रहती है जी। कैसी रही फाइट पूरे इलेक्शन के दौरान, लोगों का कैसे सहयोग मिला? देखिए जो विधायक का नकारा निकम्मापना था ना, वो जनता ने देखा। वो सिटिंग विधायक की एंटी इनकन्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप खुद एक बार गोंडा विधानसभा जाकर देखिए, आपको पता चलेगा। उबलती हुए शिविरों में से बिखरता हुआ मलमूत्र, मतलब पूजा करने भी अगर कोई महिला जा रही है सुबह मंदिर में तो पहले उसके दर्शन करके, मतलब इतना जो बेसिक काम होता है ना शिविर नाली का, वो देख के मैं दंग हूँ कि एक विधायक से आप क्या उम्मीद करेंगे। वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया गोंडा विधानसभा की, नव निर्माण तो वो क्या करते। एक सवाल ये मैम, एग्जिट पोल जो है वो भाजपा की सरकार बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए एग्जिट पोल हमेशा से धराशायी हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप देख रहे हैं वो सरकार के प्रेशर में दिखाए जाते हैं, कुछ बाजारों को बढ़ाने के लिए दिखाए जाते हैं। एवरीबडी नोज। और दिल्ली में तो आपको पता है कि दिल्ली में जनता केजरीवाल को ही पसंद करती है। तो अभी 12-1 बजे तक पता चल जाएगा कि दिल्ली में हमारी आम आदमी की सरकार बनने जा रही है और गोंडा से विधायक गौरव शर्मा जी बनने जा रहे हैं।